अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बड़े अरसे के बाद फिर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। रह जाता है, बहुत बिज़ी स्केड्यूल की वजह से बच्चों टाइम ऐसा होता है कि मिलता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब भी फ्री हूँ तो मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँ। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये 2-3 वीडियोस में कर लूँ। हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड मतलब मेटल, नॉन मेटल्स, कोवलेंट बॉन्ड, मोस्टली नॉन मेटल इन्वॉल्व हैं। आयोनिक बॉन्ड में हम कहते हैं लूज एंड गैन, और कोवलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं शेयरिंग। तो ऐसा कहाँ पर हम प्रॉब्लम हो जाती है हमें आइडेंटिफिकेशन में, एमसीक्यूज में भी हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो बेटा सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में जो हमें तंग करता है टॉपिक वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में हम ट्रिक देखें। थ्योरी लिखी हुई है, एक बुक्स में लिखी हुई है, नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ पर हमने समझना है बस लेक्चर को। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते किसको है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है क्या चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सबसे पहले हम अपने पहले सब्जेक्ट का नाम लिख दें, केमिस्ट्री। नाउ सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, क्या समझते हैं आप? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ये डेटिव बॉन्ड। नंबर 3, और हम इसको किस नाम से जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को? इसको हम जानते हैं को आयोनिक बॉन्ड। तो हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता। देखिए, बुक की लैंग्वेज में एज इट इज लिखा हुआ है, थ्योरी डेफिनेशन वो तो हम पढ़ते रहते हैं। हम पढ़ेंगे इस तरह से कि डेफिनेशन भी आप बनाएं, अगर एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम हो तो एमसीक्यूज आप खुद कर सकें। तो पहले कुछ शर्तें हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, वो समझें ज़रा। ये बॉन्ड है क्या, क्या डिफरेंस है दूसरे बॉन्ड से? पहली शर्त, आप कॉपी पेंसिल ले लें, मैं लिखूंगा नहीं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो बेटा पहली शर्त डेटिव बॉन्ड बनाने की होती है, एलिमेंट मस्ट हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो याद कर लें, वो एलिमेंट जो डेटिव बॉन्ड बनाएगा उसके पास पहले से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लाजमी है। अगर उसके पास लॉन पेयर नहीं है मतलब वो डेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो एलिमेंट जो है उसके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? बड़े सिंपल आसान लफ्जों में मैं आपको बता देता हूं, दो तरीके हैं लॉन पेयर निकालने के। नंबर 1, आप डायरेक्टली याद कर लें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आसान तरीके से याद कर लें कि पीरियोडिक टेबल के सिर्फ 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास लॉन पेयर होते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप से? डायरेक्ट याद कर लें, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप एंड 7th ग्रुप। मतलब ये सिर्फ 3 ही ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास लॉन पेयर होता है, अदरवाइज इसके अलावा किसी के पास भी लॉन पेयर नहीं है। 5th ग्रुप वाली फैमिली कौन सी है? नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली 6th एंड फ्लोरीन। मतलब ये 3 ही ऐसी फैमिलीज हैं। और कॉमन जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं ज्यादातर इनमें, नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है? फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड क्लोरीन। ज़्यादातर बुक्स में, इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़े जाने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप्स के, वो ये 6 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ ये 3 ही ऐसे, ये 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो लॉन पेयर रखते हैं, और जिसके बाद लॉन पेयर होगा वही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बनाएगा। मतलब इसके साथ होती है कार्बन फैमिली, कार्बन जिसको किंग ऑफ एलिमेंट कहते हैं,
मीन्स कि वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसका मतलब कि मेटल्स, हमने मेटल्स छोड़ दिए, सोडियम पोटेशियम, इसका मतलब वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। मीन्स ये एलिमेंट वो हैं जिनके पास लॉन पेयर है। और हमारी पहली शर्त ये है कि एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक तरीका तो ये। अच्छा, डायरेक्टली कैसे पढ़ सकते हैं? फिफ्थ ग्रुप के पास एक लॉन पेयर होता है, 6 के पास 2 लॉन पेयर होंगे और 7 के पास 3 लॉन पेयर होंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सर डायरेक्ट ना बताएं, कोई और वे बता दें, शॉर्टकट, सिंपल हो गया। नंबर 2 याद रखिएगा, दूसरी शर्त से पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, पहले फर्स्ट को ही कंप्लीट करें। लॉन पेयर क्या है, किसको रहे? पेयर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड लॉन पेयर। वैलेंस शेल के अंदर अगर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको नाम क्या देंगे, लॉन पेयर नाम देंगे। पेयर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड लॉन पेयर। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से निकालें लॉन पेयर, खुद से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एलिमेंट है, सपोज मैग्नीशियम, हम 2-3 एलिमेंट्स को चेक करते हैं। एटॉमिक नंबर इज 12, ठीक है। मैं कोई और एलिमेंट की बात करता हूं तो मैं यहां पर कार्बन की एग्जांपल रख लेता हूं, नाइट्रोजन की एग्जांपल रख लेते हैं, ठीक है। ये 2-3 एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों ये बताओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो शेल बनाऊंगा वो लास्ट होगा। जब आपको ये फीलिंग हो कि अब जो शेल बनेगा वो लास्ट है, जब आपको ऐसा लगे कि अब जो हम शेल बनाएंगे वो लास्ट शेल होगा, तो आप घड़ी में जैसे 4 खाने होते हैं, 12, 3, 6, 9, सेम इसी तरह शेल में ये 4 लाइंस इस तरह ड्रॉ कर दें, 4 पोर्शन बना दें। क्योंकि अब हमें ये फील होता है कि अब जो हम शेल बना रहे हैं वो लास्ट शेल है, अब जो हम शेल बनाएंगे वो लास्ट शेल है, तो हमने घड़ी की तरह 4 खाने लगा दिए। तो बाकी रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। हर पोर्शन में हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल हम पढ़ चुके हैं, हुंड्स रूल टॉपिक आप जानते हैं, हुंड्स रूल पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम px, py, pz, लेकिन हम ये बात यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल कह रहे हैं। हर पोर्शन में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 1। मुझे बताएं पेयर बना है, पेयर नहीं है, मतलब मैग्नीशियम के पास लॉन पेयर नहीं है। तो आपके लिए एक एमसीक्यूज भी बन गया कि जितने भी मेटल्स आपके पास हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप के, उनके बैलेंस शेल में कोई पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर पेयर नहीं है मींस कि वो लॉन पेयर भी नहीं है उनके पास, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। कार्बन चेक कर लेते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल में 2। अब रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4। अब हमें ऐसा लगता है कि अब जो शेल होगा वो लास्ट शेल होगा। अगर हमें ऐसी फीलिंग है कि अब जो शेल होगा वो लास्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 खाने बना देंगे। रिमेनिंग कितने रह गए, यस, कितने इलेक्ट्रॉन से, 4। रूल क्या है कि हर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन को सिंगल हमें प्लेस करना है, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यहां पर भी कोई पेयर नहीं, मतलब कि कार्बन जिसको हम कह रहे हैं किंग ऑफ एलिमेंट, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। नंबर 3 नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल, अब जो शेल है वो लास्ट शेल है, ऐसा ही है। तो अगर हमें ये पता है कि अब जो शेल होगा वो लास्ट शेल होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 पोर्शन बनाएंगे और हर पोर्शन में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 7, मींस फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने, 5। तो मींस हम हर एक को सिंगल फिल करते हैं। रिमेनिंग कितने रह गए, 1 यहाँ पेयर। इसका मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देखिए एक पेयर बना है, और वो जो पेयर होता है उसको नाम क्या देते हैं, लॉन पेयर। अच्छा ये भी बता दूं, जो अनपेयर होते हैं उसको नाम क्या देते हैं, बॉन्ड पेयर।
क्लियर? तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन एबल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के, पहली शर्त के मुताबिक। मींस इसी तरह ऑक्सीजन भी, इसी तरह फ्लोरीन भी, ये तीनों ग्रुप्स के एलिमेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो पहली शर्त क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की? एलिमेंट मस्ट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ सेकंड वन, यहां तक मुझे लगता है आपको लोन पेयर क्लियर हो गया होगा। सेकंड यहां पर डिस्कस करते हैं बच्चों। यस, सेकंड यहां पर हम डिस्कस करते हैं कोई और पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट होगा? सेकंड पॉइंट ये होगा कि एलिमेंट, अच्छा देखिए टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन उसके साथ पहले से कोवेलेंट बॉन्ड भी अटैच हो। तो दूसरी शर्त याद रखिएगा, ये बातें बुक्स में नहीं लिखी होती, ये कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं। दूसरी बात याद रखिएगा, एलिमेंट ऑलरेडी अटैच विद कोवेलेंट बॉन्ड। मींस कोवेलेंट मींस डेटिव बॉन्ड वही बनाएगा, डेटिव बॉन्ड वही बनाएगा जिसने पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो, जो पहले से स्टेबल हो। ठीक है ना? ठीक है। लोन पेयर, उधार, मतलब हमें यहां पर कैसा एलिमेंट चाहिए जो उधार दे। अब एक बात बताओ, उधार कौन देगा? रोड पे किसी फकीर से कहो यार 100 रुपये उधार दे, वो तो नहीं देगा, स्टेबल नहीं है ना, वो तो कहेगा मुझे 50 लेके चले जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उधार हमने लेना है एलिमेंट से, उधार देने के लिए उसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। नंबर 2, एलिमेंट ऑलरेडी अटैच विद द कोवेलेंट बॉन्ड, वो एलिमेंट पहले से कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो। पहले से अटैच होने का मतलब है वो तो स्टेबल हुआ। हाँ ना? उधार देगा कौन? उधार वही देगा जो ऑलरेडी स्टेबल होगा। जो स्टेबल नहीं होगा वो उधार कैसे दे सकता है? तो यहां पर बात आ गई सेकंड, कि एलिमेंट ऑलरेडी अटैच विद कोवेलेंट बॉन्ड। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं बेटा, लाइक हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की। नाम आपने सुना होगा NH3, अमोनिया। सर इसको देखें, नाइट्रोजन को चेक करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऐसे ही है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5, 1 2 3 4 5। हमारी पहली कंडीशन थी एलिमेंट के पास लोन पेयर हो। अच्छा, एलिमेंट भी कौन सा? वो सेंट्रल एटम हो, सेंटर में हो, ये भी ख्याल रखिएगा। हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? जो सेंट्रल एटम हो। ठीक है, लोन पेयर है। नंबर 2, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। 1 दूसरे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तीसरे ने बनाया होगा। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया होगा। अब देखें जरा, अब जरा काउंट करें इसका वैलेंस शेल, कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6 8। इसका मतलब ये ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? ये स्टेबल है। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद स्टेबल होता है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, मींस कि बॉन्ड बनने के बाद स्टेबल। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद स्टेबल होता है, शेयरिंग होती है। तो हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहे हैं या 2 नाइट्रोजन कर रहे हैं, तो आपस में शेयरिंग करके एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन यहां तो मामला ही दूसरा है। यहां तो नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है, बिकॉज उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। और एटम स्टेबल कब होता है? जब ऑक्टेट हो, जब डुप्लेट हो, ये तो स्टेबल है। इसको क्या जरूरत है कि बॉन्ड बनाए? होता है। हमें क्या जरूरत है हम किसी को उधार दें? लेकिन हम फिर भी देते हैं उधार। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग स्टेबल है तो अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को उधार देते ही है ना। जिंदगी है, माशरा है, उधार दे रहे हैं। उधार देने के बाद बेसकून हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कुछ ऐसी कहानी है। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है, इसको जरूरत नहीं थी, ये तो ऑक्टेट है। बहरहाल इसका मतलब हमारी दोनों शर्तों पर ये पूरा उतर गया है। नंबर 1 लोन पेयर, नंबर 2 ऑलरेडी अटैच विद द कोवेलेंट बॉन्ड।
और अगर ऑलरेडी अटैच है मीन्स कि इसके साथ ये स्टेबल भी है। तो होता क्या है, इनकी बॉन्डिंग होती किसके साथ है? देखें, मैं यहाँ पर देखूँ, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड अटैच है। ये देखें, हम डेफिनेशन खुद बनाएंगे, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद बनाए, एग्जाम्पल समझें। अब ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक लॉन पेयर है। अब कोई बेसहारा हाइड्रोजन, कहीं से लुट कर आया हुआ हाइड्रोजन जिस पर आइन है, कहीं लुट गया होगा बेचारा। वैसे तो हाइड्रोजन पे आइन होता नहीं है, यू नो दैट, कि बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही है, खुद से तो लूज नहीं करेगा ना, नॉन मेटल है, खुद से तो लूज नहीं करेगा। खुद से तो लूज कर देगा तो इसका मतलब ये कैरेक्टर किसका हुआ? मेटल का हुआ। फिर ये आयन कैसे हुआ? ये एक अलग कहानी है भाई। देखें, आप नॉर्मली अगर रास्ते में जा रहे हैं तो अपना मोबाइल और पर्स तो किसी को नहीं देंगे ना, यार ये मेरा पर्स है, मोबाइल है, रख लो, मेरे पास और है, मैं और लाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा। ज़बरदस्ती छीना जाए, ऐसे ही है, छीना जाए आपसे तो आप ले देंगे, अदरवाइज आप खुद से तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी हालात है, इस बेचारे का हाइड्रोजन छिन गया है, इसके पास इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया है। तो अब कैसे? वो तो एक अलग स्टोरी है कि अगर HCl के साथ हमने इसका बॉन्ड ब्रेक किया होगा तो H के पास कुछ नहीं रहा, H आयन रह गया। ठीक है, बहरहाल हम अभी कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसको किसी और लेक्चर में देखेंगे। बहरहाल अभी ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयरिंग के लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता ही ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान है कि एक के पास शेयरिंग कराने के लिए कुछ भी ना हो और दूसरे के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े। ठीक है, अब अगर ये, लेकिन ख्यालात इसके भी ऊंचे हैं, ख्यालात पे पाबंदी नहीं है ना। रोड पे बैठा फकीर भी सोचता है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो भी कुछ बन सकता है, तो पाबंदी तो किसी के ख्यालात में नहीं है। मीन्स कि यहाँ पर इसके भी ख्यालात हैं कि मैं बड़ा होके स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन ये स्टेबल होगा कैसे? अगर ये अपने हाइड्रोजन भाई के पास जाके कहे कि भाई हम शेयरिंग करते हैं और हम स्टेबल हो जाते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये स्टेबल हो। कैसे स्टेबल होगा भाई? ये तो शेयरिंग कराने के लिए तैयार है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2। तो ये किसी ऐसे एलिमेंट की तलाश में होगा जो पहले से स्टेबल भी हो और उसके पास एक लॉन पेयर भी हो, एक लॉन पेयर भी हो। मीन्स ऐसा कौन होगा? ऐसा यही है अमोनिया। लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो मैंने ग्रुप आपको बताया था, 5th, 6th एंड 7 ग्रुप, उनमें से हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन इससे कहेगा कि भाई मुझे स्टेबल होना है, ये इसकी मदद के तौर पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। होता है हमारे यहाँ माशरे में, ऐसे लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कहते हैं हमारा बिजनेस बढ़ जाए। कोई ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, उनकी मदद करते हैं, अपने पैसे वहाँ लगा देते हैं, पैसे शेयर करते हैं, शेयरिंग से दोनों को फ़ायदा होता है। बिजनेसमैन समझता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो समझता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो सेम यहाँ पर भी ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो होगा क्या? ये हाइड्रोजन 3 इसके साथ ऑलरेडी है, इस नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए किसके साथ? इस H आयन के साथ। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है अपने इस H आयन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डोनर हुआ। इसका मतलब ये हुआ जिसके पास लॉन पेयर होता है वो डोनर कहलाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक हो गया? फाइनली क्या होता है? प्रोडक्ट बन जाता है। किस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा? लाइक इस 3 बॉन्ड ऑलरेडी अटैच हैं, चौथा बॉन्ड बन गया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और होल इस पे प्लस आ जाएगा। अच्छा थोड़ा समझिएगा, अगर हम डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं तो हमारी बन गई डेफिनेशन। भाई कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, बराबर की शेयरिंग होती है। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या कहते हैं? यस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज, आप लगा दें वाले, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन साइडेड। The contribution of electron is one-sided is called coordinate covalent bond. एक तरफा शेयरिंग, the contribution of electron is one-sided। या हम ये भी कह सकते हैं, MCQ पूछा जाता है,
अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे फौरन कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नहीं भाई, आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग कहां से हुई? आयनिक बॉन्ड में तो हम कह रहे हैं यस, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में हम नाम क्या दे रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन डेटिव बॉन्ड में याद रखिएगा द अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग कहां पर होगी? डेटिव बॉन्ड में होती है। क्लियर? डेटिव बॉन्ड में हम नाम क्या देते हैं? अनइक्वल शेयरिंग। तो अनइक्वल शेयरिंग हुई, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए इसके साथ। क्लियर हो गई बात? ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल बनी कि 3 बॉन्ड तो कोवलेंट है, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। कोवलेंट बॉन्ड represented by single short line, but coordinate covalent bond represented by an arrow। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो से क्यों? क्योंकि इस बात की वजाहत होती है कि यहां पर जो शेयरिंग हुई है वो वन साइडेड है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हम नाम क्या दे रहे हैं इसको? यस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? एरो से। तो आपकी थ्योरी बन गई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अच्छा, अब ये देखें, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहां पर आप लिखना चाहे तो लिख लें कि टेल ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डोनर। एंड द हेड ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेप्टर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, कोआयोनिक बॉन्ड। अच्छा, अब मसला यह है कि इस पूरे पर चार्ज क्या आ गया? NH4 बन गया और पॉजिटिव आ गया। याद रखिएगा, नाइट्रोजन, मेरे कोवलेंट बॉन्ड वाले लेक्चर को सुने, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसकी सलाहियत 3 है। लेकिन नाइट्रोजन अपनी सलाहियत से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कंपाउंड पर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो चेक करें कि वो एलिमेंट जो है, जो उसका सेंट्रल एटम है, वो लॉन पेयर वाला तो नहीं है। अगर वो लॉन पेयर वाला है तो मीन्स कि वहां पर जो बॉन्डिंग हुई है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ है। अच्छा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया क्यों? ये तो अनस्टेबल हो गया बनने के बाद। क्या नाइट्रोजन ने तो शेयरिंग की ना, हुआ ये। मजाक से अगर हम डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं और आप किसी को उधार दे दें तो उधार ले जाने वाला तो आराम से सो जाएगा, उसको तो कोई परेशानी ही नहीं है, रिलैक्स करेगा। ऐसे ही है ना, आप भी पूरी रात जाग के सोचेंगे कल वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, वापस देगा नहीं देगा। आजकल उधार देने वाला जो है वो परेशान होता है, उधार ले जाने वाला परेशान नहीं होता, वो आराम कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बेचारे उधार देने वाले नाइट्रोजन वो परेशान है, उस पर आइन आ गया, ले जाने वाला तो स्टेबल हो गया। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये तो था मजाक, लेकिन रियली बताऊं ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद उस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। रीजन सुने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए बेटा? 7 माइनस के 7 और प्रोटॉन प्लस के 7। अच्छा, ये जो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच थे पहले इसके साथ, ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच थे, ये 3 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 3, प्रोटॉन भी 3। अच्छा देखें, जब ये अमोनिया था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल होंगे तो एट कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा, न्यूट्रल है। लेकिन इनकी जिंदगी में ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आया, अपने साथ क्या लेकर आया? प्रोटॉन लेकर आया। इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे। अब प्रोटॉन कितने हो गए? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने? 10। 11 प्रोटॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन माइनस किए तो +1 बचा। इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। या यूं कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए जो दूसरी पार्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करती है,
उसके आने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से उस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब आज के बाद क्लियर रहेगा, खुद बनाए डेफिनेशन कि भाई अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called coordinate bond. It is represented by single headed arrow, ठीक है। नंबर 2 या एन एरो कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 टेल ऑफ एरो क्या शो कर रहा है, डोनर, एंड हेड ऑफ एरो क्या शो कर रहा है, एक्सेप्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, कोआयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। अच्छा, कभी आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाए कि करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताएं, बॉन्ड ऑर्डर बताएं, तो लाइफ में याद रखिएगा हमेशा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा बॉन्डिंग है तो पहले कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, फिर डेटिव बॉन्ड, फिर आयोनिक। दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। इसकी कोई एग्जाम्पल, लाइक अमोनिया NH3, कौन सा बॉन्ड है NH3 में, कोवलेंट, आपके सामने कोवलेंट। जब ये NH4 हुआ तो मींस इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया आपके सामने। अब अगर ये क्लोरीन के साथ अटैच हुआ मींस आयोनिक। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई बात। प्रैक्टिस करें, एक एलिमेंट खुद लें, एक एलिमेंट का मतलब या खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि फॉर्मूला है वाटर का, वाटर के पास भी लॉन पेयर है, आप बना के देखिएगा, 2 लॉन पेयर हैं। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए, बट वो 2 कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट। और ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, उसमें एबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो तीसरा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन आयन के साथ तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है। अच्छा, एक और आखिरी बात, इसको हम वाइंड अप करते हैं। किसी के पास एक लॉन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 2 लॉन पेयर है जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 3 लॉन पेयर है जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दफ़ा ही बनता है, चाहे लॉन पेयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आप किसी को उधार देंगे, जब तक वो पुराना उधार आपको वापस नहीं देगा तो आप नया उधार तो नहीं देंगे ना उसको। तो यहाँ पर भी यही है, एलिमेंट ने अपना उधार दे दिया है, अब वो उधार उसको मिलेगा तो वो अपना उधार दोबारा शेयर करेगा। समझ आ रही है। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पोलर नॉन पोलर को भी डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, खुदा हाफिज़।